जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीप वाटर। और बच्चों मैं बता दूं, यह जो है हमारे डीप वाटर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आंसर है। और बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं यार, इनके जो आंसर है सिर्फ एक दो लाइन में, यानी एक दो लाइन में इनके जो है आंसर एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सबके लिए यार बहुत ही सरल होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग यार शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सिंपल है जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और बच्चों मैं बता दूं, आप सबके लिए जितने भी कठिन शब्द हैं उनका जो है मैंने हिंदी अनुवाद भी लेकर आऊँ, ताकि यार आप सबको मैं एक एक शब्द के बारे में जो है बारीकी से बता पाऊँ, और वो जो है आपके दिमाग में क्या हो सके एकदम घर कर ले। ये नहीं कि आप जो इस वीडियो को देखें तभी तक आपको मजा आए, बाकी उसके 10 मिनट बाद अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप इससे संबंधित क्या हो जाए भूल जाएं। आपको जो ऐसी गलती नहीं करना है। मैं आपको सारा डिटेल दूंगा, सारा प्रोसेस बताऊंगा कि यार ये जो है कितने सरल आंसर को, क्वेश्चन को किस तरह आप याद कर सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं, ताकि आपका जो नंबर है वो बिल्कुल क्या हो सके, कंफर्म हो सके। बस आपसे एक ही निवेदन है कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद देखिए आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि वेयर वाज द पुल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। पहले समझिए क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है इसका बनाने का यही मकसद है कि अगर कोई बच्चा को इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आता, वो भी जो है अपने शब्दों में आंसर को लिख पाए। ठीक है, तो पहले हम इसके जो है क्वेश्चन के अर्थ को समझते हैं कि वेयर वाज द पुल, यानी वेयर मतलब होता है कहाँ, वाज माने था, द पुल यानी पुल कहाँ था। पहले ये समझिए, पहला क्वेश्चन पूछा है। एंड माने होता है और, व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, यानी व्हाट माने होता है क्या, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। ठीक है, डिड इट ऑफर यानी वह जो है क्या ऑफर दे रहा था, यानी क्या अवसर का ऑफर दे रहा था। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट वाज द पुल, यानी पुल कहाँ था। तो हम देखिए सिंपल सा उत्तर लिख देंगे। यहाँ से देखिए हम उठा लेंगे कि द पुल वाज, यानी द पुल वाज एट द YMCA इन याकिमा। यानी देखिए यह जो है अमेरिका का एक सिटी है, तो यहाँ का इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ही आपको लिखना होगा कि द पुल वाज, यानी द पुल था कहाँ था, एट द YMCA इन याकिमा, यानी याकिमा के जो है YMCA में क्या था, हमारा पुल था। ठीक है, आप लोग जो है पहला उत्तर समझ गए क्या होगा। एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, यानी वह जो है क्या अवसर दे रहा था। ठीक है, तो सिंपल सा हम लिख देंगे कि इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी। देखिए यार सिंपल सा उत्तर में देखिए बस छोटे से छोटे कुछ ही शब्दों को क्या करना होगा, लिखना होगा। बाकी तो साला आंसर जो है आपके प्रश्न से ही मिल रहा है। ठीक है, इट ऑफर द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग। भैया सिंपल सा वह जो है किसका अपॉर्चुनिटी दे रहा था, स्विमिंग का, यानी तैरने का। जैसा कि देखते हैं कि गांव या तालाब में बच्चे तैरते हैं, उसी का जो है वो जो है वहाँ के जो कवि थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा था। तो देख सकते हैं सिंपल सा हमारा प्रश्न है कि व्हाट वाज द पुल, यानी पुल कहाँ था, पुल भैया कहाँ था। द पुल वाज एट YMCA इन याकिमा में था। एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और वह जो है क्या अवसर दे रहा था भैया, इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग, यानी वह जो है तैरने का क्या कर रहा था, हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा था, यानी ऑफर देता। तो बच्चों देख सकते हैं यार आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लिखा, ताकि यार आप सबका पूरा पूरा नंबर कंप्लीट हो जाए, एक भी नंबर ना कह सकते हैं कटे। तो बस आपसे मुझे यही चाहिए कि आप लोग यार चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको हेर फेर करना होगा, बाकी सारा आंसर आपके प्रश्न से ही मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डीप वाज द पुल, यानी हाउ मतलब होता है कितना, डीप माने होता है गहरा, वाज माने था, द पुल यानी हमारा जब पुल था, यानी कह सकते जो हमारा पुल था कितना गहरा था। सिंपल पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसी में देखिए पहला है व्हाट वाज दिस, मतलब कि दिस इनसाइड द वाटर, यानी वाट मतलब होता है मतलब क्या वो था, यानी क्या था वो। दिस इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, यानी जो है अंदर क्या क्या था, यानी पानी के अंदर क्या था। सिंपल हमारा दो क्वेश्चन हो गया एक ही प्रश्न में। तो हम देखिए सिंपल सा उत्तर लिखेंगे कि हाउ हाउ डीप वाज द पुल, यानी पुल कितना गहरा था भैया। सिंपल सा हम यहाँ लिख देंगे कि द पुल वाज 9 फीट डीप, यानी सिंपल यानी 9 फीट क्या था, गहरा था। हो गया उत्तर खल्लास यार, ऐसा उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा। व्हाट वाज दिस इनसाइड द वाटर,
यानी जो है इनसाइड मतलब होता है अंदर, यानी पानी के अंदर क्या था, यानी क्या उन्हें मतलब एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो हमारा कहानी है इसमें हमारे जो कवि हैं यानी कह सकते हैं उनको जो है पानी के बारे में तैरने गए थे, उसी समय उनके साथ कुछ घटनाएं हुई, उसी के बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो द आउटफुल येलो वाटर वाज दिस इनसाइड द वाटर, यानी कह सकते हैं उनको रियलाइज हुआ कि द आउटफुल मतलब होता है डरावना, येलो वाटर मतलब पीला वाटर था, वाज माने था, दिस इनसाइड द वाटर यानी इनसाइड मतलब अंदर, यानी पानी के अंदर पीला यानी डरावना एक पीला कह सकते हैं पानी था। सिंपल आपको ये लिख देना होगा कि व्हाट वाज दिस इनसाइड द वाटर, यानी पानी के अंदर क्या था, सिंपल यही। आउटफुल देयर कह सकते हैं आउटफुल येलो वाटर, यानी कह सकते हैं डरावना पीला उन्हें जो है पानी लग रहा था यानी था। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों आप सबके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारा जो है सेकेंड का उत्तर हो गया। अब देखिए थर्ड भी देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए आप लोग थर्ड को भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अब ये देखिए, ये लंबा देखकर ये मत सोचिएगा कि हार्ड होगा, ये तो और सिंपल है, ये खजूर जैसा है। ठीक है, यानी वाट यानी टेरर सीज डगलस, यानी वाट माने होता है क्या, टेरर माने होता है कि जो आतंकी की तरह जो एक, सीज मतलब टेरर सीज मतलब होता है कि जो आतंकियों की तरह जो है डर होता है। डगलस यानी देखिए हमारे कवि जी आ गए हैं, यानी डगलस साहब यानी उनके बारे में बता रहा है। वाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, यानी वाट माने होता है क्या, वाज माने था, इट इफेक्ट यानी इसका जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जब वो पूल में गए थे तैरने के लिए तो उससे उनके क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे कवि हैं उनके बारे में कहा है कि वाट टेरर सीज डगलस, यानी डगलस हमारे कवि को क्या मतलब क्या सीज के लिए, आतंकी की तरह। वाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सिंपल सा हम यहाँ समझेंगे कि द टेरर्स ऑफ YMCA पूल सीज डगलस, यानी जो हमारे कवि थे उनको जो है YMCA जो पूल था जहाँ पर वो तैरने गए थे, वह जो है उन्हें एक उनके साथ वहाँ पे घटना हुआ, और उस घटना ने उन्हें एक आतंकी की तरह क्या कर लिया, सीज कर लिया, नहीं कह सकते हैं जकड़ लिया। ठीक है, आप समझिए। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन ही, यानी इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, और उसका जो है इन पर क्या प्रभाव पड़ा यानी दुष्परिणाम, यानी इट्स इफेक्ट ऑन हिम वाज दैट इट फॉलो द हंटर हिम, यानी हंटर हिम वेयर, यानी वेयर ही वेंट ही रियलाइज दैट ही जॉय ऑफ फिशिंग बोटिंग स्विमिंग एंड रूनेट। देखिए अब आपको अभी तक नहीं समझ में, आप समझिए कि इट इफेक्ट यानी इसका जो है प्रभाव पड़ा ऑन हिम यानी उन पर, वाज दैट इट यानी मतलब कि जो है इट माने वो मतलब कि जो इनके साथ वह घटना हुई, यह जो है फॉलो यानी उन्हें क्या कर, जैसे उन्हें क्या कर लिया, फॉलो कर लिया हो, एंड हंटर और उन्हें जैसे मतलब हंटर मतलब वो शिकार की तरह, यानी जो है वह उनके लिए जो है शिकार की तरह उनको फॉलो कर लिया। हिम यानी वेयर मतलब होता है जहाँ कहीं भी जाए तो उनके जो है एक शिकार की तरह उसने क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। उसके बाद देखिए ही रियलाइज यानी जैसे उन्हें अनुभव हुआ कि दैट ही जॉय यानी उनकी जो खुशी है, यानी कौन सी खुशी, आप फिशिंग बोटिंग यानी जो है वो बोट पर जाकर फिशिंग जो पकड़ते थे, स्विमिंग जो करते थे, उसको क्या कर लिया उसने, रूनेड मतलब तबाह कर दिया। जैसे कहते नहीं भैया तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, तो उसी तरह जो है कवि जी के जो है ज़िंदगी को उस पुल ने, उस घटना यानी उस पुल में जो घटना हुई उसने क्या कर दी, तबाह कर दी। तो बच्चों देख सकते हैं यार बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया, एक एक शब्द का हमने आपको अर्थ बताया। और यार एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, कर सकते हैं कि आप, मैंने जो है सभी ऐसे ही जो है जितने भी हमारे इंग्लिश के चैप्टर हैं ऐसे ही शानदार तरीके से हमने उनको बताया। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना, चैनल के वीडियो के पॉपुलर वाला सेक्शन जरूर जाएगा और वहाँ से इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। और मैं ऐसे ही मेहनत के साथ आप सबके लिए वीडियो लाता रहूँ, बस आप सबसे प्यारा सा प्यारा कमेंट चाहिए। जितना से ज़्यादा आप जो है लाल वाला दिल हमें दे सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप सबने कितना प्यार लुटाया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।